आपको अपनी ज़िंदगी बर्बाद करना है, तबाह करना है, तो ज़रूरी नहीं है कि किसी लड़की से ही दिल लगाया जाए। इसके लिए एलएनएमयू दरभंगा यूनिवर्सिटी में किसी भी कोर्स में नामांकन के लिए काफ़ी है। आप नामांकन ले लो, बर्बाद होने के लिए ये काफ़ी है। ज़रूरी नहीं है किसी लड़की से दिल लगाया जाए। हाँ, मैं इसलिए ऐसा कह रहा हूँ क्योंकि इस यूनिवर्सिटी का कोई नियम, कोई कानून, कोई व्यवस्था, कोई शेड्यूल नहीं है कि आपको क्या करना है, कैसे चलना है। कभी आपको एडमिट कार्ड पे प्रधानमंत्री का फोटो आ जाएगा, कभी आप एग्जाम देने गए, सेंटर पे पहुंचे, एग्जाम कैंसिल हो गया, आप पूरा एग्जाम दिए हैं, आपको एब्सेंट कर देगा। मतलब विद्यार्थी जो है पागल हो जाएगा, उसको कोई तरीका नहीं है कि क्या करना है, क्या होना है। बच्चा एकदम पागल हो जाता है। बच्चा को क्या जानकारी रहेगा कि क्या करना है, क्या नहीं करना है। ऐसे कर देते हैं कि बच्चा एकदम दिमाग खराब हो जाता है। उस पर से जब आप पूरा कोर्स कंप्लीट कर लिए, कोर्स कंप्लीट करने के लिए जब कोई डिग्री दी जाती है, दीक्षांत समारोह, जिसका किसी बच्चा को पता ही नहीं है कि दीक्षांत समारोह क्या होता है। अब जब दीक्षांत समारोह का डेट दिया जाएगा 4 साल पे, 5 साल पे निकालेगा, उसमें भी निकालेगा, जो प्रेजेंट का विद्यार्थी रहेगा उसी को दे दिया जाएगा, बाकी का बच्चा को पता ही नहीं है, बाकी के बच्चा को दिया ही नहीं जाएगा, जैसे वो लोग डिग्री किया ही नहीं है, कोई प्रमाण पत्र उसको मिलेगा ही नहीं, आप जा करके काउंटर से लीजिए। मतलब बच्चा जो है उसको कौन सा कोर्स कर रहा है, क्या है, बाहर जाएगा तो उसको अगर पता दिया जाए कि दीक्षांत समारोह क्या होता है, कन्वोकेशन क्या होता है, बच्चा ऐ देखने लगेगा। ऐसे आप बताते हैं, आप यूनिवर्सिटी से डिग्री ले रहे हैं, पीजी का प्रमाण पत्र ले रहे हैं, आपको कम से कम इन सब चीज़ों की जानकारी होनी चाहिए। इस तरह की विधि व्यवस्था बनानी चाहिए कि बच्चा को किसी की रूल रेगुलेशन समझ में आए। अब आप देख लीजिए, 25 से 27 सेशन का पीजी का नामांकन 3 सूची में किया गया था, 3 चरण में उसका सूचना जारी किया गया था। उसके बाद स्पोर्ट एडमिशन आया। अब स्पोर्ट एडमिशन को जब आया, 11:30 बजे समय दिया गया, 2 से 3 मिनट में सारा का सारा सीट फुल। अब उसके लिए जब बच्चे लोगों ने आवाज उठाया, तो आज शाम होते होते ही सारा का सारा कैंसिल कर दिया। भाई हमको लगा जांच पड़ताल किया, जो गलत पाया गया उसको कैंसिल किया, यहाँ सारा को सारा कैंसिल कर दिया गया। अब सारा का सारा इधर कैंसिल हुआ है। अब इधर देखिए, आरके कॉलेज में सीआईए का एग्जाम का नोटिस कर दिया है, एग्जाम निकाल दिया है। अब बताइए, जो बच्चा स्पोर्ट एडमिशन का नया वाला जो आएगा, उसका हम मानते हैं कि आप एडमिशन लेंगे, लेने के बाद एग्जाम जैसे तैसे करके ले लेंगे, लेकिन भाई कोई नियम होनी चाहिए, कोई विधि होनी चाहिए, कोई मार्गदर्शक होना चाहिए, कोई व्यवस्था होना चाहिए, ताकि बच्चा का भी माइंड सेटअप रहे कि हमको इसके आगे ये करना है, इसके आगे ये करना है, ऐसे करना है। आपको जब मन में जो आ रहा है, क्या कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, जब मन में आया कर दिए। कुछ बच्चा बाहर जाएगा तो उसको कोई भी पूछेगा तो उसको समझ में आएगा कि हम पीजी कहाँ से किए हैं, ग्रेजुएशन कहाँ से किए हैं। बाहर जाके देखिए, फिर पता चलेगा कि यहाँ से डिग्री किए हुए बच्चे का क्या हाल होता है। अजीब विधि व्यवस्था आप बनाए हुए हैं। नहीं संभल रहा है, नहीं आपके कंट्रोल में आ रहा है, दे दीजिए, किसी और को सौंप दीजिए। लेकिन बच्चा के जिंदगी के साथ ऐसे काहे खेल रहे हैं, बच्चा के लाइफ के साथ ऐसे काहे खेल रहे हैं। आपका तो ज़िंदगी सँवर गया, आपका बच्चा तो किसी बड़ा यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा है। इधर जो गरीब मज़दूर किसान का जो बच्चा पढ़ रहा है, उसका ज़िंदगी को काहे तबाह करने में लगे हुए हैं। हद है, मतलब जो मन में आए कर दीजिए, जब हो नोटिस निकाल दीजिए। नोटिस अपना हाथ का है, ऑर्डर दिए, कंप्यूटर से निकला, दे दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ बच्चा परेशान होता है। अभी आप आरके कॉलेज का सीआईए का पेपर जो निकाल दिए हैं, आप एग्ज़ाम ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। बच्चा हेल्पलेस होगा कि नहीं, आप ही बताइए, बच्चा पागल होगा कि नहीं। अभी एडमिशन स्पोर्ट का नहीं लिया, इधर आप एग्जाम निकाल दिए हैं, एग्जाम का नोटिस निकाल दिए हैं। हद है मतलब।